So girls, in the previous lecture we have done article 17 division by t. तो हमने ये आर्टिकल किया था और इसकी एग्जांपल्स भी किए थे. सो इसकी करोलरी हमने तब छोड़ दी थी. तो लेट अस से सी what is the corollary. Corollary says that if Laplace of f of t is f of s, then integration 0 to infinity f of t by t is equal to integration of f of s ds 0 to infinity. So हमने लास्ट में ये आर्टिकल किया था that Laplace of f of t divided by t is integral of f of s ds from s to infinity. So they are saying कि अगर हम बेसिकली इन 0 to infinity f of t करते हैं इंटीग्रेशन, तो दैट इज़ इक्वल टू 0 to infinity f of s ds. यहाँ पे जो था s to infinity था, यहाँ पे है 0 to infinity. सो एक बार इसका प्रूफ देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा. दे आर सेइंग हमने प्रूफ किया दैट लैप्लेस ऑफ f of t डिवाइडेड बाई t इज़ s to infinity f of s ds. सो आपको पता है वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने s की जगह यहाँ पे अंदर वेरिएबल जो है वो x लिख लिया. अब क्या किया, s टू इन्फिनिटी था, सो 0 to s ये प्लस और माइनस कर दिया. ये s टू इन्फिनिटी एज इट इज़, इस टर्म में 0 to s f of x dx प्लस और माइनस कर दिया. अब ये क्या बन जाएगा, जब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को ज्वाइन करेंगे इन दोनों को, तो ये बन गया इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी f of x dx, और ये वाला इंटीग्रल ऐसे के ऐसे है. नाउ यहाँ पे डेफिनेशन f of t dt की क्या हो जाएगी, ये e raised to power minus st f of t by t dt taking limits as approaches to 0 पॉजिटिव. तो जब आप ऐसे approaches to 0 पॉजिटिव करोगे तो e raised to power 0 is 1. सो लेफ्ट साइड पे ये रह गया, राइट हैंड साइड पे देखो क्या हो गया, ये यहाँ पे जब ऐसे approaches to 0 किया तो ये 0 to 0 ही हो गया. सो 0 to 0 ये वाला इंटेग्रल ख़त्म ही हो गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 0 to infinity f of x dx, which can be again written as 0 to infinity f of s ds, change of variable. सो ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है, that integration f of t divided by t from 0 to infinity is equal to integration 0 to infinity f of s ds. सो ये रिज़ल्ट काफ़ी इंटीग्रल्स फाइंड करने के काम आता है, जो अदरवाइज़ हमारे लिए कई बार मुश्किल होते हैं फाइंड करने. सो इसका एग्जांपल दिए इन्होंने, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity sin t over t dt इज़ इक्वल टू पाई बाय 2. पेपर में आ सकता है ये एग्जांपल, आपको इम्पॉर्टेंट है. तो देखो इसमें अब f of t over t वाला रिजल्ट अगर हमने यूज़ करना है, तो लैप्लेस ऑफ f of, यहाँ पे इसका मतलब f of t क्या हुआ, sin t हुआ. तो लैप्लेस ऑफ f of t क्या हो गया, 1 over s square plus 1, दैट विल बी अवर f of s. सो इंटीग्रल 0 to infinity f of t dt will be equal to integral 0 to infinity f of s ds. So this implies 0 to infinity sin t over t dt is equal to integration 0 to infinity ds over s square plus 1 over s square plus 1 की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स s फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 जब करेंगे तो आंसर आ गया हमारा पाई बाय 2. अदरवाइज़ इसकी इंटीग्रेशन करनी मुश्किल थी हमारे लिए, बट लैप्लेस की डेफिनेशन यूज़ करके जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, सो आंसर इज़ पाई बाय 2. नेक्स्ट आर्टिकल 18, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स. तो आपने देखा आर्टिकल 17 में क्या था कि अगर हम f of t को t से डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी लैप्लेस में f of s की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम s टू इन्फिनिटी ds. इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, अगर f of t को t से डिवाइड कर रहे थे तो लैप्लेस की इंटीग्रेशन होती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, f of t फंक्शन है, f of t को f of u लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में. सो इस फंक्शन की अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 to t, तो f of s इज डिवाइडेड बाय s. व्हेन फंक्शन वाज डिवाइडेड बाय t, तो f of s की इंटीग्रेशन हो रही थी, और जब हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो f of s इज डिवाइडेड बाय s हो जाएगा.
सो एक बार देखते हैं थ्योरम नंबर 16. इफ़ लैप्लेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, then Laplace of the integral f of u du from 0 to t is equal to f of s divided by s. So क्या किया है, जिसकी लैप्लेस फाइंड करनी है 0 to t f of u du की, उसको g of t ले लिया. तो g dash t क्या हो जाएगा, g dash t will be equal to f of t clearly, and g of 0 will be equal to 0. g of 0 will be equal to 0 कैसे आया, क्योंकि g ऑफ 0 का मतलब है कि आप यहाँ t की जगह 0 कर दोगे, और जब हम किसी इंटीग्रल की इंटीग्रेशन 0 to 0 करेंगे तो आंसर विल बी डेफिनेटली 0. सो और g डैश t इज इक्वल टू एफ ऑफ t, वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेने से आ गया. अब हमें पता है लैप्लेस ऑफ द डेरिवेटिव का हमने रिजल्ट किया है पीछे. लैप्लेस ऑफ g डैश t इज इक्वल टू s टाइम्स लैप्लेस ऑफ g ऑफ t माइनस g ऑफ 0. सो क्योंकि g ऑफ 0 0 ही है, सो लैप्लेस ऑफ इम्प्लाइज लैप्लेस ऑफ, अच्छा ये देखो ये क्या किया, यहाँ पे लैप्लेस ऑफ g डैश t की डेफिनेशन यूज़ की है. उसके बाद हमारे पास ये है g डैश t इज इक्वल टू एफ ऑफ t. तो देखो यहाँ से लैप्लेस ऑफ g डैश t इज इक्वल टू s टाइम्स लैप्लेस ऑफ g ऑफ t आ गया, क्योंकि g ऑफ 0 0 है. फर्दर क्योंकि f ऑफ t इज इक्वल टू g डैश t था, तो लैप्लेस ऑफ f ऑफ t विल बी इक्वल टू लैप्लेस ऑफ g डैश t, इसमें टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ साइड्स अगर आप करते. एंड फर्दर लैप्लेस ऑफ g डैश t इज s टाइम्स लैप्लेस ऑफ g ऑफ t. आई होप दिस स्टेप्स आर क्लियर टू यू. इसको आप अपने हाथ से एक बार करके देख लेना. इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप मिस किया एक तरह से. देखो लेट g ऑफ t इज इक्वल टू दिस, जिसकी लैप्लेस फाइंड करनी है. देन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो g डैश t विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेशन करके f ऑफ t आ जाएगा सिंपल, एंड g ऑफ 0 इज 0. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ लैप्लेस, लैप्लेस ऑफ g डैश t इज इक्वल टू दिस, जिसमें ये टर्म कैंसिल हो गई. फर्दर इस वाले स्टेप में अगर हम लैप्लेस लेते तो लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ g डैश t, और g डैश t की लैप्लेस है s टाइम्स लैप्लेस ऑफ g ऑफ t. सो लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू s टाइम्स लैप्लेस g ऑफ t. सो f ऑफ t की लैप्लेस f ऑफ s गिवन है, सो f ऑफ s इज इक्वल टू s टाइम्स लैप्लेस g ऑफ t, एंड हेंस लैप्लेस ऑफ g ऑफ t इज f ऑफ s डिवाइडेड बाय s. So therefore Laplace of the integral 0 to t f of u du is equal to f of s over s. So थ्योरम का आप देख रहे हो पेपर में आ भी सकती है थ्योरम आपको 3 मार्क्स में प्रूफ करनी. सो इजी है प्रूफ, आप एक बार कर लेना इसको अच्छे से. उसके बाद है आर्टिकल 19. सो आर्टिकल 19 करने से पहले हम आर्टिकल 18 के कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे. सो एग्जाम्पल 8 देखते हैं. Evaluate Laplace of integral 0 to t 1 minus e raised to power minus 2u over u du. तो इस इंटीग्रल की लैप्लेस फाइंड करनी है हमने. इसका मतलब ये जो अंदर फंक्शन है ये पूरा f ऑफ t बन गया हमारे पास. सो f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय t. u की जगह वेरिएबल लिख लेते होते हैं हम t. अब इसकी लैप्लेस फाइंड करनी तो इजी है. पहले 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t की लैप्लेस फाइंड की लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके, ये आ गया आंसर. एंड जब हम t से डिवाइड करते हैं तो ये f ऑफ s की इंटीग्रेशन हो जाती है फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. सो ये इन्होंने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके log s माइनस लॉग ऑफ s प्लस 2, देन log a बाई b हो गया. s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड s पुट कर दिया यहाँ पे. इसके बाद आपको पता है जब आप s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने s से डिवाइड करना होता है. तो इन्होंने ये s से डिवाइड करके
यहाँ पे ये log 1 आ गया जो कि 0 हो जाता है. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस लॉग ऑफ s ओवर s प्लस 2 जिसको log ऑफ s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s कर दिया. सो लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s. सो लैप्लेस ऑफ द इंटेग्रल विल बी f ऑफ s डिवाइडेड बाय s. सो आंसर आ गया. ये f ऑफ s था, इसको s से डिवाइड करके 1 बाय s log ऑफ s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s. नेक्स्ट है वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ 0 टू t e रेज टू पावर माइनस u साइन u du. तो f ऑफ t हमारे पास क्या बन गया, e रेज टू पावर माइनस t साइन t. तो हमें पता है साइन t की लैप्लेस होती है 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1. यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जब हम e रेज टू पावर माइनस t से मल्टीप्लाई करेंगे तो s इज रिप्लेस्ड बाय s प्लस 1. So this is equal to 1 over s square plus 2s plus 2 which is equal to f of s. So जब हम इस इंटीग्रल इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी लैप्लेस फाइंड करने के लिए f of s is divided by s. So we get ये f of s था, इसको जब s से डिवाइड किया so I am getting 1 over s into s square plus 2s plus 2. This is the required answer. नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में है वी हैव टू फाइंड लैप्लेस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस यू कॉस यू डी यू. तो एफ ऑफ टी आ गया ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस टी. एफ ऑफ टी कॉस टी की लैप्लेस होती है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1. ई रेज टू पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इज रिप्लेस्ड बाय एस प्लस 1 यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. तो ये बन गया एफ ऑफ एस. सो लैप्लेस ऑफ द इंटीग्रल विल बी एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस. तो जब आप इसको एस से डिवाइड करोगे सो योर आंसर इज एस प्लस 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. सो ईजी है बिल्कुल. आपको जिस इंटीग्रल की लैप्लेस फाइंड करनी है आप उसको पूरा एफ ऑफ टी ले लेते हो, उसका एफ ऑफ एस फाइंड करके एंड देन इंटीग्रल की लैप्लेस के लिए एफ ऑफ एस इज डिवाइडेड बाय एस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम एग्जाम्पल नंबर 8. ये है हमारा cos a u माइनस cos b u डिवाइडेड बाय u 0 टू t. तो f ऑफ t हमने ले लिया cos a t माइनस cos b t डिवाइडेड बाय t. सो cos a t माइनस cos b t की लैप्लेस लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन लैप्लेस ऑफ cos a t माइनस cos b t डिवाइडेड बाय t. t से डिवाइड करते हैं तो f ऑफ s की इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. सो ये रिजल्ट्स अब आपको बहुत क्लियर होने चाहिए सारे. सो उसकी लैप्लेस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस स्टेप में. देन 2s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई log s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड log s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देन log a माइनस log b इज log a ओवर b. देन लिमिट पुट की, लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड s पुट किया. नाउ लिमिट फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम s से डिवाइड कर देते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज़. सो इसमें जब लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो log 1 आ जाएगा विच इज़ 0. और ये जो माइनस है इसको रेज टू पावर लेके ये रेसिप्रोकल आ गया हाफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो ये इसकी लैप्लेस थी. तो जब हम इस फंक्शन का इंटीग्रल ले लेंगे 0 टू t f ऑफ u du तो f ऑफ s विल बी डिवाइडेड बाय s. सो फाइनल आंसर इज 1 बाय 2s log ऑफ s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसके बाद so now let us do article 19. first of all evaluation of integrals. so ये एक तरह से जो भी हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही है कि कई बार कुछ इंटीग्रेशंस जो फाइंड करनी अदरवाइज मुश्किल होती हैं सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से हम उनकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं. लेट अस सी व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स. दैट इफ लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज f ऑफ s तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ये हमें पता है 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस. नाउ इफ वी टेक लिमिट एज एस अप्रोचेज टू ए ऑन बोथ साइड्स तो ये क्या हो जाएगा
यहाँ पे भी s की जगह a आ जाएगा और यहाँ पे भी s की जगह a आ जाएगा। तो देखो हमारे पास बन गया 0 to infinity e raised to power minus at f of t dt is equal to f of a, provided the integral exists, and this result is very useful for evaluating various integrals. So एक थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 कह रहे हैं कि इफ़ वी इंटीग्रेट 0 to infinity e raised to power minus at f of t dt, then answer is small f of a. स्मॉल f of a का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जो f of s था, सो f of s में s की जगह a पुट करना है ना हमने यहाँ पे, ठीक है। सो एक तो ये वाला रिजल्ट है, और एक हमने अभी यहाँ पे करोलरी की थी। वो करोलरी क्या है, दैट इफ लैप्लेस ऑफ f of t इज इक्वल टू f of s, देन 0 to infinity f of t डिवाइडेड बाई t dt इज इक्वल टू 0 to infinity f of s ds। तो अगर हमें f of t की लैप्लेस पता है, then integral f of t divided by t will be integration of f of s from 0 to infinity according to this corollary. On the other hand, यहाँ पे हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं 0 to infinity e raised to power minus at f of t dt is equal to f of a. सो कन्फ्यूज़ नहीं होना, अभी जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, टू शो दैट 0 to infinity e raised to power minus 2t sin t डिवाइडेड बाई t dt is equal to cot inverse 2। तो अब अगर मैं इसको रिजल्ट को कंपेयर करूं, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो अगर आप, तो f ऑफ t की क्या बन रहा है मेरे पास, साइन t ओवर t। तो यहाँ पे मुझे जो लैप्लेस चाहिए वो f ऑफ t की चाहिए, और f ऑफ t मेरे पास बन रहा है साइन t ओवर t। तो इसकी लैप्लेस मुझे फाइंड करनी आती है। साइन t की लैप्लेस होती है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, और जब हम इसको t से डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रल 0 to infinity 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ds हो जाता है। ये देखो इंटीग्रल s to infinity 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 ds कर दिया इन्होंने यहाँ पे। सो टेंजेंट इनवर्स s आ गया, s to infinity लिमिट्स पुट करेंगे, सो पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s दैट इज कॉट इनवर्स s। तो लैप्लेस ऑफ साइन t बाई t आ गया कॉट इनवर्स s। अब यहाँ पे देखो हमने अगर आप अगेन कंपेयर करोगे तो s की वैल्यू क्या आ रही है 2। किसको कंपेयर कर रही हूँ मैं, इसको इससे कर लो या इससे कर लो, एक ही बात है। सो इसको अगर मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ तो a की जगह आ रहा है 2, यानी कि ये जो f ऑफ s मेरे पास आया है, f ऑफ साइन t ओवर t का f ऑफ s आया है, उसमें हम s को s विल अप्रोच टू 2 कर देंगे। सो ये देखो टेकिंग लिमिट एज s अप्रोचेज टू 2। सो ये लैप्लेस ऑफ साइन t ओवर t आ गया था कॉट इनवर्स s, जिसका मतलब है 0 to infinity e raised to power minus st sin t ओवर t dt is equal to cot inverse s। तो टेकिंग लिमिट एज s अप्रोचेज टू 2, तो e raised to power minus 2t sin t ओवर t dt is equal to cot inverse 2 is the answer। तो आप देखोगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फिफ्थ एग्जाम्पल तक देखो हमने लास्ट टाइम कर लिया था। लेट अस कम टू द सिक्स्थ एग्जाम्पल नाउ। वी हैव टू इवैल्यूएट 0 to infinity sin at ओवर t dt। तो ये अब जो है क्वेश्चन आप दोनों तरह से कर सकते हो, करोलरी भी यूज़ करके कर सकते हो, और जो अभी हमने लास्ट में इवैल्यूएशन ऑफ इंटेग्रल किया है वो भी कर सकते हो। दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। दे हैव यूज्ड द करोलरी। करोलरी में क्या है कि अगर f ऑफ t करोलरी में हमने बोला कि अगर f ऑफ t की लैप्लेस f ऑफ s है तो 0 to infinity f ऑफ t डिवाइडेड बाई t dt इज इक्वल टू 0 to infinity f ऑफ s ds। सो वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब f ऑफ t जो है वो सिर्फ साइन ए टी होगा। सो लैप्लेस ऑफ साइन ए टी इज़ a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये f ऑफ s आ गया। सो f ऑफ t बाई टी करेंगे तो
Laplace of sin at by t is, okay sorry, they are using the इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल जो हमने लास्ट में आर्टिकल किया है, तो आंसर सेम आएगा। अब दोनों, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन द टू। सो इन्होंने अब क्या किया है, साइन ए टी ओवर, मतलब दे आर नॉट यूजिंग दिस रिजल्ट। एक बार हम देख लेते हैं इसको। दे आर यूजिंग आर्टिकल 19 कि हम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी करके एंड एस अप्रोचेस टू ए करेंगे, मतलब एफ ऑफ टी की लैप्लेस फाइंड करनी है हमने। इस केस में अगर हमने एफ ऑफ टी की लैप्लेस फाइंड करनी है तो हमारा एफ ऑफ टी क्या है, साइन ए टी ओवर टी। सो साइन ए टी ओवर टी, साइन ए टी की लैप्लेस है एफ, ये ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी से डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज़ ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। सो ये फॉर्मूला बन रहा है 1/a टेंजेंट इनवर्स एस बाय ए, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस दिस, सो आंसर आ गया कॉट इनवर्स एस बाय ए। तो लैप्लेस ऑफ साइन ए टी ओवर टी इक्वल टू कॉट इनवर्स एस बाय ए। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी साइन ए टी ओवर टी डी टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस बाय ए। अब हमें जो क्वेश्चन है उसमें एस तो आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि इसमें इफ़ एस इज अप्रोचिंग टू 0 तो ई रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा। सो टेकिंग लिमिट एज एस अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखो टेकिंग लिमिट एज एस अप्रोचेज टू 0 वी गेट साइन ए टी ओवर टी डी टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे आंसर आ रहा था एस बाय ए, 0 पुट कर दोगे तो कॉट इनवर्स 0 विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 2। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी ओवर टी डी टी। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, साइन स्क्वायर टी ओवर टी। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर टी की लैप्लेस फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर टी को लिखा 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाय 2, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके ये एफ ऑफ एस आ गया यहाँ पे। अब इसको जब टी से डिवाइड करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। सो हाफ बाहर, 1/s की इंटीग्रेशन हो गई log s, और इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4। सो ये 1/2 को पावर में ले गए तो ये log ऑफ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 4 बन गया। देन log a माइनस log b का फॉर्मूला log a ओवर b, देन लिमिट s अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस s की जगह s ही है, लिमिट्स पुट कर दी। लिमिट फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को s से डिवाइड करोगे, ये टर्म एज इट इज़, ये आ गया log 1 विच इज़ 0। सो ये माइनस को अगेन पावर में लेके ये आ गया रेसिप्रोकल। सो इन्होंने क्या किया फर्दर, आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब हमने जो फाइंड करना है इंटीग्रल उसमें था ई रेज़ टू पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी ओवर टी, तो एस की वैल्यू क्या हो गई 1। सो लैप्लेस ऑफ साइन स्क्वायर बाय टी का ये फॉर्मूला लगाया एंड दिस इज़ इक्वल टू, चाहे आप यहाँ छोड़ देते, इन्होंने आगे सॉल्व किया तो आप आगे यहाँ तक सॉल्व कर लो। नाउ यू विल टेक एस अप्रोचेज टू 1, तो जब आप एस अप्रोचेज टू 1 करोगे तो ये आ जाएगा log 5। अगर यहाँ पे भी एस अप्रोचेज टू 1 करते तो 1/2 log अंडर रूट 5 आता, वो 5 अंडर रूट 5 रेज़ टू पावर 1/2 को आप आगे ले आते तो आंसर यही आ जाना था। तो इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपने कहाँ तक छोड़ना है। सो टेकिंग लिमिट एस अप्रोचेज टू 1 करके दे आर गेटिंग आंसर 1/4 log 5। नाउ नेक्स्ट पार्ट में ये है हमारा क्वेश्चन, 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी ओवर टी टाइम्स ई रेज़ टू पावर टी डी टी। तो हमें ये अवॉइड करना है कि ये जो ई रेज़ टू पावर टी है ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए था, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये इंटीग्रल ऐसे बनेगा ई रेज़ टू पावर माइनस टी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी ओवर टी। ठीक है। सो नाउ दिस इज़ आवर एफ ऑफ टी जिसकी हमें लैप्लेस फाइंड करनी है। तो ये देखो सबसे पहले इन्होंने ले लिया सिर्फ न्यूमरेटर, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी इज़, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके ये आ गया। इसको जब टी से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। सो अगेन log s माइनस log s बाय ए, log a बाय बी बन गया, लिमिट पुट कर दी, लिमिट का आंसर 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल होके आंसर इज़ log s बाय ए प्लस एस। सो लैप्लेस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस
e raised to power minus at divided by t is log of s plus a by s. So by definition 0 to infinity e raised to power minus st इसके इक्वल है टेकिंग s अप्रोचेज टू 1. तो जब आप s अप्रोचेज टू 1 करोगे तो आपके पास इस तरह बन जाएगा e raised to power minus t इंटू दिस, और यह बन गया s अप्रोचेज टू 1 करने से log 1 प्लस a. सो नेक्स्ट स्टेप में e raised to power माइनस टी को डिनोमिनेटर में ले जाके यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ये इसी को यहीं पे e raised to power माइनस एस टी को पहले डिनोमिनेटर में ले गए हैं और फिर s अप्रोचेज टू 1 किया. तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो उसको. जब तक आप इन एग्जांपल्स को अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा सिर्फ पढ़ने सुनने से. साथ साथ कॉपी पेन लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7. अब ये देखो बिल्कुल सेम है अभी हम जो पहले करके आए हैं. 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी साइन स्क्वायर टी ओवर टी डी टी. तो अब ये मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप इसको अपने आप करने की कोशिश करोगे. आपको पता है क्या करना है. सबसे पहले आप साइन स्क्वायर टी लेके चलोगे. उसकी लैप्लेस फाइंड करने के लिए आपको पावर्स ख़त्म करनी पड़ती हैं. तो ये पावर ख़त्म करके साइन स्क्वायर टी की लैप्लेस फाइंड किया है. फिर क्योंकि ये टी से डिवाइड हो रहा है तो ये जो आपके पास लैप्लेस आ गई इसको आप एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एस. फिर आपके पास जो लैप्लेस आ जाएगी आप लगा दोगे डेफिनेशन ऑफ द लैप्लेस. सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपके पास ये वाला स्टेप आ गया. अब जो आपको चाहिए था उसमें s वॉज अप्रोचिंग टू a. तो व्हेन s इज़ अप्रोचिंग टू a यहाँ पे s की जगह a आके ये इन्होंने इस ऊपर वाले दोबारा लिखा है s अप्रोचेज टू a लिखा है लिमिट. सो s को a ले लोगे तो 1/4 log ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर इज़ द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इसी का अगर आप सेकेंड पार्ट देखोगे तो यू हैव टू फाइंड 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर डी टी. तो यहाँ पे अब इन्होंने एक करोलरी यूज़ कर ली है जो हमने पहले की थी. सो करोलरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बता रही हूँ. करोलरी एक बार देखते हैं क्या था कि अगर f ऑफ t की लैप्लेस हमें f ऑफ s पता है तो f ऑफ t ओवर t की इंटीग्रेशन इज़ 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ s की इंटीग्रेशन. अब अगर हम f ऑफ t को ये ले लें साइन स्क्वायर t ओवर t तो इसकी लैप्लेस हमने यहाँ निकाल रखी है ये. सो लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज़ दिस, इसको f ऑफ s बोल दिया. सो बाय करोलरी. सो बाय करोलरी इंटीग्रल f ऑफ t डिवाइडेड बाय t विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds. तो उसी की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जब आप करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए s को 2 टेंजेंट थीटा पुट किया. सो ये इंटीग्रल पार्ट है, ये आप कर सकते हो. 2 टेंजेंट थीटा पुट करने से 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ds की जगह 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो ये फाइनली ये बन गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू लॉग ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ये साइन कॉस में चेंज किया. सो फाइनली आई एम गेटिंग लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा. ये साइन थीटा की पावर -2 को बाहर ले आए हैं क्योंकि अब क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो लॉग साइन थीटा एज इट इज़ सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट देन लॉग साइन थीटा का डेरिवेटिव किया इंटू दिस. सो यहाँ पे जब कर रहे हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू π/2 तो साइन π/2 इज़ 0 नॉट डिफाइंड आ गई. ये एक मिनट लॉग इन्फिनिटी एंड टेंजेंट π/2 इज़ ऑल्सो इन्फिनिटी. तो ये लिमिट वाला पार्ट आपको प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. लॉपिटल रूल इसको 0/0 फॉर्म बना के लॉपिटल रूल से दे हैव शोन दैट लिमिट थीटा अप्रोचेज टू π/2 इज़ इक्वल टू 0 एंड लिमिट थीटा अप्रोचेज टू π/2 के लिए आंसर 0 आ रहा है एंड थीटा अप्रोचेज टू 0 के लिए भी आंसर 0 आ रहा है. सो अब फाइनली रह गया हमारा ये तो 0 हो गया पूरा. अब रह गया ये वाला पार्ट. इसमें ये देखो ये साइन ओवर कॉस करके
ये इतना ही बचा था, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 एंड फिर लिमिट्स पुट करोगे तो π/2। सो आंसर आ गया 4 टाइम्स π/2। 4 टाइम्स π/2 इज इक्वल टू 2π। सो यूजिंग नंबर 1, ये जो 2π की वैल्यू है ये कहाँ पे पुट की है इन्होंने, ये ना एक मिनट, यहाँ पे देखो ये जो 1/4 था ये आपके पास वैल्यूज़ पुट करके आया था, ये नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 के कारण ये 1/2 रह गया था, तो कांस्टेंट तो कहीं नहीं आ रहा। सो 0 to π/2 करके ये सारा कुछ सॉल्व करके कहीं पे कोई कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 क्यों आया था हमारा, दिस 4 इटसेल्फ इज़ अ मिस्टेक। ये 4 कहाँ से आना था, ये तो आना ही नहीं था। देखो यहाँ पे इन्होंने आइलेट लगाया, आइलेट लगा के ये टर्म ठीक है माइनस दिस, उसके बाद ये लिमिट पुट की π/2, ये 0 और ये वाला इंटीग्रल, ये वाला 4 नहीं आना था, दिस 4 इज़ द मिस्टेक, ये गलती से लिखा हुआ उन्होंने। सो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा π/2। सो आई वाज सेइंग कि ये जो 4 है ये गलती से लिखा है इन्होंने, ये 4 आना ही नहीं है। सो I इज़ इक्वल टू π/2 itself। सो इंटीग्रल 0 to infinity sin² t/t² dt इज़ इक्वल टू π/2। इसके बाद है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 हमने कर लिया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9। शो दैट इंटीग्रल 0 to infinity sin x² dx इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट π/2। तो अब क्योंकि एंगल में स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो इन्होंने स्टार्ट किया पुट x² इज़ इक्वल टू t सो दैट dx इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t dt। सो लिमिट्स वगैरह चेंज करके फाइनली आई एम गेटिंग 0 to infinity sin x² dx, यहाँ पे dx लिखना ज़रूरी है, इज़ इक्वल टू 0 to infinity sin t 1/2 अंडर रूट t dt। लिमिट्स 0 to infinity ही है। अब इसकी लैप्लेस कैसे फाइंड करें, ये इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो। सो साइन टी की इन्होंने वैल्यू पुट कर दी है, 1/2 बाहर ले आए। आपको पता है साइन टी कैन बी रिटन एज e⁻iota t माइनस e⁻iota t बाय 2 iota। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 iota इंटीग्रल 0 to infinity e⁻iota t माइनस e⁻iota t ओवर अंडर रूट t dt। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 iota। दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लिया। अब सिर्फ ये वाला इंटीग्रल अगर कंसीडर करें, सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, ये स्टेप मत लिखो आप, ये स्टेप आएगा वी नो दैट लैप्लेस ऑफ t⁻⁻½ is equal to this e⁻⁻st t⁻⁻½ dt। और इसकी लैप्लेस का फॉर्मूला क्या होता है, गामा हाफ ओवर s⁻½ दैट इज अंडर रूट π/s। तो अगर लैप्लेस ऑफ t⁻⁻½ अंडर रूट π/s है, सो एज s अप्रोचेज टू माइनस आयोटा कर दें हम, तो यहाँ पे जब s को माइनस आयोटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा e⁻iota t 1/√t, और यहाँ पे जब s को आयोटा पुट करोगे, माइनस आयोटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट π/-iota। नाउ दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर रूट माइनस आयोटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ एंड देन न्यूमरेटर में 1 प्लस और माइनस कर दिया। नाउ माइनस आयोटा कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर। सो ये बन गया 1 माइनस आयोटा की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाय अंडर रूट 2। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की है इन्होंने, 1 माइनस आयोटा बाय अंडर रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई बाय 1 माइनस आयोटा।
अब ये हमने ये इंटीग्रल फाइंड किया, इस इंटीग्रल के लिए चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा। तो अगर आप इसमें आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर दोगे तो इधर माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की जगह 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। सो ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ये यहाँ उन्होंने पुट कर दी। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे इसका एलसीएम लेके ये इन्होंने सॉल्व किया है। सो फाइनली आंसर इज़ 1/2 अंडर रूट π/2। सो दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है आपको। सो इसके बाद साथ ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस।